आर्टिकल में पढ़ रहा था। अच्छा। तो उसमें उन्होंने इस पे बड़ा कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान का वहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है ना, इसको बड़ा उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो दैट मीन्स कि अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस लेवल की हैं, जो बाइडेन साहब ने भी इंप्रेशन देने की कोशिश की अच्छा। कि, और पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी इसके जो इंटरेस्ट हैं वहाँ पे कंसर्न्स हैं उनको केटर किया जाएगा। ठीक है। दैट मीन्स कि इंडिया ये अगर ऐसा रिएक्शन दे रहा है 3 दिन पहले उनके आने से, अगर ऐसा आर्टिकल छपता है उनके किसी इस तरह के जिम्मेदार बंदे का, ठीक है। और फिर उसके बाद वो भी ये बात करते हैं, एश्योरेंस देते हैं, तो वो बेसिकली जो उनकी सारी गुफ्तगू थी यहाँ पे, उन्होंने जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनके ऊपर एश्योरेंसेस देने की कोशिश की है कि अच्छा अगर हम चले जाएंगे हमें आराम से जाने दें, हम गए तो आपके पीछे जो इंटरेस्ट हैं उनको हम वॉच करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करके जाएंगे और आपको वहाँ पे रोल दे के जाएंगे। तो ये एक तरह से उनकी जो है ना, आप कह लें जो पाकिस्तान का ये जो कंसर्न है इसको भी उन्होंने अश्योर करने की कोशिश की पाकिस्तान को कि नहीं ये आप फिक्र ना करें, इस मामले पे ज्यादा नहीं होगा। फिर जो दूसरी चीज, अगर आप मुझे इजाजत, चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, बहुत कम टाइम है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी आप फरमाएं। बिल्कुल, ये खारजा पॉलिसी की बात कुछ हो जाए और पाकिस्तान को शिकायत है कि अमेरिका भारत को तरजीह देता है। देखें पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसमें ये भी है, पाकिस्तान ये समझता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर तरजीह देता है, हालांकि पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं जो पाकिस्तान ने नौकरी दी है वो उसके सिले में ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की वफादारी जो है वो बिला शक्को शुबा इंडिया से बहुत आगे जाके है। तो वो क्यों फिर पाकिस्तानी को ये समझ नहीं आती हमारी लीडरशिप को कि सबके बावजूद फिर ऐसा क्यों होता है, और ये भी कंसर्न है पाकिस्तान का। और ये पाकिस्तानी अवाम का भी अदरवाइज है, वो ये समझते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है, एलीट है, गवर्नमेंट्स है, उन्होंने हमेशा सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अमेरिका को बड़ी आउट ऑफ द वे जाके भी सपोर्ट किया हर इशू के ऊपर। तो फिर हमें यहाँ पे वो इक्वल फुटिंग पे अमेरिका को ट्रीट करना चाहिए। पाकिस्तान का ये भी कंसर्न है कि हमारा जो मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया के बारे में है, और कश्मीर इशू उसमें सबसे बड़ा हमारा तनाज़ा है। पाकिस्तान ये समझता है कि अमेरिका को इंटरफेरेंस करके, इंटरवीन करके इसमें सालसी का किरदार अदा करना चाहिए और बड़ा एक मीनिंगफुल और डिसाइसिव रोल प्ले करना चाहिए, जो कि वो नहीं करता। हमारे उन तनाज़ात को हल करने में अमेरिका वो नहीं करता। जब वो नहीं करता तो इट मीन्स कि इनडायरेक्टली वो इंडिया को सपोर्ट करता है। इंडिया जो पहले दिन से कहता है कि ये बायलैटरल इशू है, पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म के ज़माने से ये कहता है ये एक इंटरनेशनल इशू है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें आना चाहिए। पाकिस्तान कन्विंस नहीं कर सका अमेरिका को या इंटरनेशनल फोर्सेस को अभी तक, वो रिलक्टेंट भी हैं, वो कहते हैं हम किस तरीके से इंडिया को जो है वो हम मजबूर कर सकते हैं कि वो ये करे, तो वो हम कैसे उसको मनवा सकते हैं। तो बहरहाल ये एक ऐसा इशू है जिसपे पाकिस्तानी जो है उनको बड़ा कंसर्न है। फिर पाकिस्तानी के एक और पाकिस्तानियों के जज्बात भी तो बहुत मजबूर किए जाते हैं ना, ड्रोन अटैक्स की आप मिसाल ले रहे हैं। मजहबी तौर पे भी जो जज्बात मजबूर करने की बात है, पाकिस्तान में एक कंसेप्ट ये है, हमारा ऑलमोस्ट हर बंदा ये समझता है, ये सोचता है और उसका यकीन है ये कि जो मिडल ईस्ट है और मुस्लिम वर्ल्ड है उसके बारे में इजराइल एक आपको पता बड़ा मेजर इशू है, उसके बारे में जो पाकिस्तानीज हैं उनमें एक जनरल कंसेप्ट ये है कि अमेरिका की जो ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं वो एंटी मुस्लिम है, तो ये भी एक बड़ा एक मेजर इशू है। इस तरह के इश्यूज तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यह है कि प्रोड्यूसर साहब आवाजें कस रहे हैं हमारे ऊपर, कहते हैं वाइंड अप करें। नाज़रीन, मुख्तसर वक्त में हमने कोशिश की है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा मालूमात को पहुंचाया जाए, लेकिन वक्त की कमी से शायद ऐसा मुमकिन ना हो सका हो। बहुत शुक्रिया सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। अल्लाह।